चलिए बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के बरेली की, जहां नमाज के बाद बवाल पर अब एक्शन लिया गया। पुलिस ने अब तक 10 एफआईआर दर्ज की है। मौलाना तौकीर रजा को नजरबंद किया गया। तौकीर रजा को देर रात शिफ्ट किया गया था। बारादरी थाने में पथराव के आरोप लगे थे, पथराव और फायरिंग के आरोप लगे थे। अब तक 39 लोग हिरासत में लिए जा चुके हैं। 8 लोगों की गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है, तो अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार पुलिस जुटी हुई है। उत्तर प्रदेश के बरेली में जुमे की नमाज के बाद जिस तरह से हालात बिगड़े थे, माहौल बिगाड़ने की कोशिश हुई थी, पथराव हुआ था, उसके बाद अब इस मामले में एक्शन शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पर एक बड़ा बयान दिया है। तो फिलहाल आपको ये भी जानकारी दे दें कि 39 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ। 39 लोगों को हिरासत में लिया गया। 10 एफआईआर दर्ज हुई है और मौलाना तौकीर रजा, जिसे नजरबंद किया गया है, देर रात शिफ्ट किया गया। चलिए सहयोगी दीपक कुमार का रुख करेंगे, बरेली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहा है। दीपक, क्या कुछ हुआ था उस दौरान जब स्थिति बिगड़ी? कारण यह है कि पुलिस बल मौके पर तैनात था, इसके बावजूद जुमे की नमाज के बाद जो हुआ, अब पुलिस एक्शन मोड पर है। देखिए शिवांगी, बरेली में पुलिस पहले से पूरी तैनात थी। पुलिस ने पूरी कमर कस के 2 दिन पहले से ही फ्लैग मार्च निकाल दी थी और उस समय भी बरेली पुलिस तरीके से मतलब कहा जाए तो 2 बजे तक सब कुछ शांत था। उसके बाद अचानक से लोग आइला मोहम्मद के झंडे लेके निकले और पुलिस से उनकी काफिली हुई। जब काफिली हुई तो वो बहुत बड़ी संख्या में वो लोग थे, उन्होंने पुलिस को धक्का देके आगे निकल गए। जब आप धक्का आगे बढ़े तब पुलिस ने और फोर्स बढ़ाई और फोर्स बढ़ाने के बाद में पुलिस ने उन पर लाठी भाजी। जब पुलिस ने उन पर लाठी भाजी, उसके बाद उन्होंने पुलिस से जमकर पथराव किए। पथराव में मैं आपको बता दूं 10 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और 2 पुलिस उन्होंने की वारदात जब उन्होंने देखा कि पुलिस उन पर हावी हो रही, तब वो लोग कहीं से, उनकी पूरी प्लानिंग थी पहले से ही। वो अवैध असले लिए होते, उन्होंने अवैध असले से फायर किया। उस फायर के छर्रे भी कई पुलिसकर्मियों को लगे और जिनका और दीपक, हैरानी की बात यह थी कि नाबालिगों को कहीं ना कहीं मोहरा बनाया गया खुराफातियों द्वारा और माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई थी। बताया जा रहा है कि इसके पहले एक प्लानिंग तक की गई थी। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा प्लानिंग हुआ है। प्लानिंग करके सब कुछ बना, एकदम से हथियार आना और एकदम से इतनी भीड़ आना और छोटे बच्चों को आगे किया गया था। और छोटे बच्चों को पुलिस ने 2-3 बार तो जाने दिया, और जबकि पुलिस से वो बेहद बदतमीजी कर रहे थे। बदतमीजी के बावजूद भी पुलिस उनको कहीं छोटे बच्चे जाने दिया, और बच्चों को आगे करके पीछे से उनको बच्चों को मोहरा बना के आगे पुलिस पर जब लोग आक्रमण कर रहे थे, पुलिस पर हमला कर रहे थे, तब पुलिस समझ गई कि ये बच्चों को आगे किया जा रहा है और कोई मास्टरमाइंड कोई दूसरा ही है। तब पुलिस ने इन पे लाठियां भाजी। जब लाठियां भाजी तब उन्होंने पुलिस को दीपक, यानी कुल मिलाकर ये कहा जाए कि पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ बवाल किया गया था। पुलिस पर भी पथराव हुआ, लेकिन अब एक्शन शुरू हो चुका है इस मामले में। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए। तो देखिए, बरेली हिंसा पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी एक बड़ा बयान दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मौलाना भूल गया कि राज्य में सत्ता किसकी है। हमने उपद्रवियों को सबक सिखाया है और अब ऐसा सबक सिखाया जाएगा कि 7 पीढ़ियां दंगा करना भूल जाएंगी। किसी भी दंगाई को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम ने कहा कि आप सिस्टम को ब्लॉक नहीं कर सकते। होगा कल बरेली के अंदर मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। क्या तरीका है ये? आप सिस्टम को ब्लॉक करना चाहते हैं। और यह प्रवृत्ति थी यूपी के अंदर, 17 के पहले यही होता था। और हम इसी बात को कह सकते हैं कि 17 के बाद हमने कर्फ्यू भी नहीं लगने दिया, लेकिन ऐसे बैरियर को चुन चुन करके वे जिस प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है।